हाउ मच AI इज डेंजरस फॉर ह्यूमन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जेफरी हिंटन, जिनको कि हम गॉड फादर ऑफ AI बोलते हैं, उन्होंने गूगल की भी जॉब छोड़ दी, इसलिए ताकि वो AI के ऊपर खुल के बोल पाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि AI इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एलोन मस्क का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि जो AI है वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि AI क्या होती है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, कैसे ये काम करता है और ये इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो आपका ये इन्वायरमेंट है, इसके लिए ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इससे हमें कैसे बचना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती क्या है। तो देखिए, जो आर्टिफिशियल है उसका मतलब होता है मैन मेड, मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज। और जो इंटेलिजेंट है उसका मतलब होता है कि सोचना, मतलब कि आपको एक कोई सिचुएशन दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे सोच के उसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो जो AI का पूरा कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि आप एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा मशीन डेवलप कर रहे हैं जो कि सोच पाए, ठीक है, जैसे कि इंसान सोच पाता है वैसे ही वो भी सोच पाए और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाए, कोई भी डिसीजन ले पाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो चलिए हम समझते हैं कि जो AI है वो कैसे काम करता है। एक बहुत ही छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि AI कैसे काम करता है, क्योंकि आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में AI वर्क कैसे करता है। तो देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक रोबोट है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि तुम जाओ और एक दुकान से मेरे लिए 1 किलो आटा लेके आओ, ठीक है। तो अब उसका जो गोल है ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड हो गया कि उसे आटा लेके आना है। मतलब कि दुकान पे जाके वो दुकानदार की हत्या भी कर सकता है या कहीं से चोरी भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको नियम कानून नहीं पता है, उसको रूल और रेगुलेशन नहीं पता है। मैंने बस ये बोला है कि आटा लेके आओ, मैंने ये नहीं बताया कि आटा आपको कैसे लेके आना है। तो देखिए, ये इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जब हम रोबोट बनाते हैं या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एप्लीकेशन या मशीन बनाते हैं, तो हमारा क्या फोकस होता है कि हम उसे हर एक चीज बताएं। अगर कोई भी एक चीज आप नहीं बताते हैं बनाते टाइम, तो वो क्या करता है कि कोई गलत काम कर सकता है। मतलब कि जब हम रोबोट वो बनाए थे उस टाइम उसको हम बता देंगे कि तुमको चोरी नहीं करनी है, तुमको हत्या नहीं करनी है, ये सारी चीजें अगर हम उसे बता देंगे तो वो काफी आसानी से जाके आटा मेरे पास लेके आ जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी चीज मैं मिस कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि जाके दुकान पे किसी से लड़ाई भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आटा वो लेके मेरे पास आएगा ही आएगा। अब देखिए, आपको एक और भी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाता हूं कि एक रोबोट था जिसने कि बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर को हराया था। लेकिन अभी एक नया रोबोट बना, उसने क्या किया कि वो जो पुराना वाला रोबोट था उसको भी हरा दिया। क्यों हरा दिया, कैसे हरा दिया? जो एक ऐसा रोबोट जिसने बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर को हराया था, उसको जो अभी नई बनी हुई रोबोट है उसने उसे कैसे हरा दिया, चलिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पुराना रोबोट होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि जो हमने प्रीवियस डाटा है उससे वो सीखते थे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि बहुत पहले वाला डाटा है वो उनके अंदर हम फीड कर देते हैं, मतलब उनको दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो पुराने डाटा है उसको देख के वो डिसीजन लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। तो जो अभी नया रोबोट बना था उसको हमने क्या किया कि हमने एक चेस है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो हमने जो नया रोबोट बना था उसको हमने कुछ सिखाया नहीं, मतलब कि उसको हमने डाटा नहीं दिया, उसको हमने बस जहां पे लोग खेल रहे हैं वहां पे उसको हमने खड़ा कर दिया। तो अब देखिए, उसका जो एक ही गोल फिक्स्ड है, तो उसे बस ये देखना है कि ये चेस में लोग जीत कैसे रहे हैं। तो उसने देखा 50 गेम देखा, ठीक है, 1000 गेम उसने देखा और लास्ट में उसको पैटर्न समझ में आ गया कि मैं अगर ऐसे खेलूंगा तो ये गेम हम जीत पाएंगे, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। मतलब कि जो वो मशीन है वो हमें देख के, हमारे बिहेवियर को देख के वो सीख रही है कि एक्चुअल में उसे काम कैसे करना है। और हम क्या करें, हम
मशीन को सिखा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के लिए, हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों होने वाली है। देखिए, आपने चैट जीपीटी का तो नाम सुना ही होगा। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट होंगे या आपके घर में बच्चे होंगे, उनका जो क्रिएटिविटी है वो ये खत्म कर देता है। मतलब कि कोई भी कॉलेज से या स्कूल से असाइनमेंट मिला, बच्चे क्या करते हैं कि चैट जीपीटी पे जाते हैं और वहां पे अपना सवाल डालते हैं, उनको जवाब मिल जाता है और वो लिख देते हैं। मतलब कि जो उनके अंदर की क्रिएटिविटी है उसे ये खत्म कर देगा। तो देखिए, जो एआई होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है वीक एआई, दूसरा होता है जनरल एआई और तीसरा होता है सुपर एआई। अब जो वीक एआई है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो सब वीक एआई है। तो आप वीक एआई का इतना ज्यादा इफेक्ट देख सकते हैं। तो वीक एआई क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क करता है। ठीक है, जो हमने उसे सिखा दिया वही काम करेगा। ठीक है, जैसे कि हम बचपन में स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हमें टीचर ने सिखा दिया ABCD, तो हम क्या करते हैं ABCD ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। अब जो जनरल एआई है वो क्या करता है कि जो हम इंसान जैसे सोच पाते हैं वैसे वो भी सोच पाता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चैट जीपीटी हो सकता है। ठीक है, और जो सुपर एआई है वो क्या करता है कि जो इंसान है, ठीक है, उससे भी पढ़े वो सोच पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अभी देखिए, सुपर एआई के ऊपर अभी काम चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी के अंदर भी जो एआई है वो काम करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे रोबोट हैं जो कि फोर्स में भी काम करते हैं। और आपने सोफिया का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत सारे न्यूज चैनल के ऊपर भी आती है और आपने देखा होगा कि कैसे वो न्यूज एंकर जैसी बातें करती है। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं करती है या कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड नहीं करती है कि आपको इस टाइप का रोबोट बनाना है, इस टाइप की एआई आप मशीन बना सकते हैं, तो ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।